बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड 8.2 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपल क्या है, देखो क्वेश्चन गिवन है, आपने उन तमाम क्वेश्चन को क्या करना है, जमा करना है। सिंपल क्या करना होगा, 8 करना होगा। क्या करना होगा, 8। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट और ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इन दोनों को आपने जमा करना है। तो देखो जमा करने के लिए एक रूल आपने याद रखना है। देखो अगर मैं 4 को 3 में जमा करूं या 3 को 4 में जमा करूं, दोनों का आंसर क्या है, सेम। इसका आंसर क्या आएगा, 4 + 3, 3 + 4 का आंसर क्या है, 7। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 7। तो इसी तरह अगर मैं 4a³ + a, उसी तरह a² - a + 3, सही है। और नीचे क्या है, 2a³ - 3 - 4a² - 3a + 5। अगर मैं ये नीचे वाला नंबर ऊपर लिख लूं या ऊपर वाला नंबर नीचे लिख लूं, कोई भी तरतीब कोई लाजमी नहीं है कि आपने ये वाला नंबर ऊपर लिखना है और ये वाला नीचे। तो अगर आप इसको नीचे लिख रहे हो, ऊपर लिख लो, ऊपर वाला नीचे लिखो, कम कुछ भी कम, इससे कुछ भी फर्क नहीं होता। कोई भी तरतीब यहाँ पर लाजमी नहीं है, एडिशन में कोई भी तरतीब लाजमी नहीं है। तो ऊपर वाला नीचे लिखो या नीचे वाला ऊपर लिखो, कोई भी तरतीब लाजमी नहीं है। सिंपल आपने करना क्या है, देखो क्यूब वाला नंबर जिसकी पावर 3 है उसको पावर 3 के नीचे लिखना है, जिसकी पावर 2 है उसको पावर 2 के नीचे लिखना है, जिसका पावर सिर्फ क्या है 1 उसको 1 की पावर के नीचे लिखना है, कम। जिसका पावर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, उसको कांस्टेंट नंबर के नीचे लिखना है। देखो अभी हम जमा करते हैं, 3 + 5 8 -a और -3a क्या बन जाएगा, -4a, a² - 4a, a²। अगर मैं -4a से a निकालूंगा तो क्या बचेगा, -3a। देखो बड़े बड़े का निशान लगेगा, -4a का निशान है। उसी तरह अगर मैं 4a³ + 2a³, ये दोनों क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो क्या बन जाएगा, 6a³। तो सिंपल जमा। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3, 3x + -5x। देखो -5x + 3x, अगर मैं 5x में से 3x निकालूंगा तो क्या बचेगा, -2x। निशान किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा, सही है। उसी तरह 2x² + 3x², दोनों क्या है, जमा। अगर मैं दोनों को जमा करूंगा तो क्या बनेगा, 5x²। क्वेश्चन नंबर 3, 5 - 10, तो 10 क्या है, बड़ा है, 5 क्या है, छोटा। तो हमने निशान किसका लगाना है, बड़े नंबर का लगाना है, 10। तो 10 में से अगर आप 5 निकालोगे तो -5 बचेगा, -5। उसी तरह -x + 2x, अगर मैं 2x + 2x से -x निकालूंगा तो क्या बचेगा, x तो बचेगा मगर प्लस वाला, देखो 2 क्या है हमारे पास, बड़ा है। उसी तरह अगर मैं 6x + 6x² और उसी तरह x² दोनों प्लस में है, दोनों को जमा करेंगे क्या बन जाएगा, 7x²। अपने ख्याल किस चीज का रखना है, देखो जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, कांस्टेंट नंबर है, उसको कांस्टेंट के नीचे लिखना है। जिसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, उसको 1 की पावर के नीचे लिखना है। जिसकी पावर 2 है उसको 2 की पावर के नीचे लिखना है। बस ये ख्याल आपने रखना है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है एडिशन में। देखो -3 + 1, 3 में से 1 निकालोगे, -2, x + 5x 6x, -2x + x², -2x² + x²। अगर मैं -2x² से 1x निकालूंगा तो क्या बचेगा, -x²। माइनस वाला नंबर क्या है, बड़ा है। तो 5x³ - 2x³, 5x में से जब मैं -2x³ निकालूंगा तो क्या बचेगा, 3x³। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह, -5 में से 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, -4, 2x - 9x, -9x से 2x निकालोगे, -7x, -6x² + 8x। अगर मैं 8x² से -6x² निकालूंगा तो क्या बचेगा, 2x²। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास क्या है, -6x - 4x, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, मगर निशान किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो -6x - 4x क्या बनेगा, -10x। उसी तरह 5x² - 8x², देखो अगर मैं -8x² से 5x² निकालूंगा तो क्या बचेगा, -3x²। उसी तरह अगर मैं -2x³ में से 1x क्यूब निकालूंगा तो क्या बचेगा, सिंपल हमारे पास -x³ बड़े वाले का निशान है। उसी तरह जब मैं 6x की पावर 4 -6x की पावर 4 से 3x की पावर 4 निकालूंगा तो क्या बचेगा, -3x की पावर 4। निशान किसका लगाना है, बड़े नंबर का लगाना। जाकिरा वीडियो स्टार्ट है, वीडियो चल रही है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, माइनस करना है। बहुत ही सिंपल, देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, देखो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन का पहला हिस्सा और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। देखो माइनस में हमेशा आपने ख्याल रखना है, माइनस में आपने क्या करना है, दूसरे वाले नंबर को, देखो जो दूसरा वाला नंबर है, देखो 7x², उसको माइनस करना है नीचे वाले से। दूसरा वाला नंबर हमेशा कहां पर होगा, ऊपर लिखा जाएगा। दूसरा वाला नंबर हमेशा क्या है,
ये देखो ऊपर, दूसरा वाला नंबर हमेशा ऊपर लिखना है और पहला वाला नंबर नीचे लिखना है। अब देखो पहला वाला नंबर मैंने ऊपर लिख लिया और दूसरा वाला नंबर मैंने नीचे लिख लिया। अब मैंने माइनस करना है, तो माइनस अगर मैंने करना है तो मैं यहाँ पर किस चीज का निशान लगाऊंगा, माइनस। तो ये माइनस वाला निशान सबके साथ नीचे सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। देखो 5 प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, यस बुशरा, यस बुशरा। तो हमारे पास क्या है, उसी तरह माइनस, अगर माइनस को मैं 5x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं माइनस को कम माइनस, और यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। सबका निशान चेंज हो जाएगा। अब अपने माइनस करना है, 3x² 3y की पावर 2 प्लस y, नीचे वाले को दिखना है ऊपर वाले को नहीं दिखना है। तो +y² प्लस 3y² जमा करोगे क्या बन जाएगा, 4y²। यहाँ पर प्लस लगाना है इसे। उसी तरह 2xy, नीचे क्या है देखो प्लस वाले, नीचे वाले निशान को दिखना है ऊपर वाले निशान को नहीं दिखना है। 2xy प्लस 6xy क्या बन जाएगा, 8xy। उसी तरह 7x² माइनस 5x², तो 7x² से माइनस 5x² निकालोगे तो 2x² बचा, बस। उसी तरह देखो फिर से यहाँ पर मैंने क्या करना है, दूसरे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस करना है। अब देखो अगर आपने माइनस करना है, ये माइनस क्या होगा, इस नीचे वाले पूरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस सिंपल। 5 प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। 14 माइनस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। 15 माइनस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। अब आपने सिंपल माइनस करना है, +10 प्लस 15 क्या बन जाएगा, +25 प्लस 8x, नीचे वाला निशान क्या है, +14 जमा हो जाएगा +22x प्लस 14x² माइनस 5x²। तो 14x² से माइनस 5x² निकालोगे तो क्या बचेगा, -x²। ये 14x² या 4, ये 4x², ये मैंने 14, ये क्या है 4 में इस तरह ब्रैकेट। तो 4x² से माइनस 5x² निकालोगे तो क्या बचेगा, -x²। कम कम। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो दूसरे वाले नंबर को किससे माइनस करना है, मतलब दूसरा वाला नंबर ऊपर लिखना है और पहला वाला नंबर नीचे लिखना है। तो फिर से माइनस करना है, तो ये माइनस किस क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 12x माइनस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 7 माइनस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो 2 प्लस 7 9, 6y प्लस 12y 18y, 2x² माइनस 4x²। तो माइनस 4x² से जब 2x निकालोगे तो क्या बचेगा, -2x²। निशान किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो ख्याल रखना है आपने तरतीब का, अगर आपने ये नीचे वाला नंबर ऊपर लिखा और ऊपर वाला नीचे लगा तो आपका आंसर गलत है। जबकि एडिशन में कोई रूल नहीं है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, कोई भी तरतीब चेंज करो आंसर क्या आता है, सेम होता है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास सब, अब मैंने माइनस करना है तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -x बन जाएगा। ये -4 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो -6x प्लस 4, -6 में से 4 निकालोगे तो -2। 4x के नीचे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है तो 4x को हम एज इट इज नीचे निकाल उतार देंगे। उसी तरह 2x² माइनस x², 2x² में से जब -x² निकालोगे तो क्या बचेगा, +x²। देखो 2 बड़ा है और x² छोटा है, तो निशान किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, फिर से माइनस करना है तो नीचे वाले का सब के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिंपल। 3 किस में है, प्लस में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। -2x है तो माइनस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 4 प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। 7 -4 क्या हो जाएगा, 3। -4x प्लस 2x -2x। उसी तरह 2x की पावर 3 माइनस 3x। तो देखो -3x में से जब 2x की पावर 3 का निकालेंगे मतलब 3x³। उसी तरह 2x³ तो -3x³ प्लस 2x³ क्या बचेगा हमारे पास, -x³। देखो निशान किसका लगेगा, बड़े का लगेगा, सही। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फिर से माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। -6x² माइनस में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने माइनस करना है, देखो 7x के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज क्या करो, नीचे उतार दो, -7x। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज नीचे उतार दो। 2x की पावर 2 प्लस 6x², तो दोनों प्लस में है, जमा हो जाएगा 6x²। उसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 6x², तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 और 6 हमारे पास 8x² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8x²। उसी तरह 4x³ माइनस 5x³,
5x³ में से जब 4 निकालोगे तो क्या बचेगा, -x³। देखो हमारे पास क्या है, 7x का नीचे कुछ नंबर नहीं है तो उसको एज इट इज में उतारोगे, 8 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो उसको एज इट इज, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको एज इट इज नीचे उतार देना है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड।